जय दोस्तों, वंदे मातरम। कोर्ट की तरफ से अभी अभी दोस्तों एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसने समूचे गांधी परिवार को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। न सिर्फ गांधी परिवार बल्कि कांग्रेस पार्टी के और भी कई बड़े कद्दावर नेता जैसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे और भी कई सारे नेता जो गांधी परिवार के बेहद ही करीबी बताए जाते हैं, गांधी परिवार की परछाई बताए जाते हैं, उनको भी कोर्ट ने अब लपेटे में ले लिया है। कोर्ट की तरफ से जैसे ही आदेश जारी होता है तो यकीन मानिए दोस्तों, गांधी परिवार की हलक सूखने लगती है। जर्मनी में भले ही है राहुल गांधी, लेकिन हिंदुस्तान में उनके खिलाफ में और उनके परिवार के खिलाफ में कोर्ट की तरफ से जो आदेश जारी किया गया, उसके बाद में राजनीतिक गलियारों में यह शोर मचने लगा कि क्या अब समूचे गांधी परिवार के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलेगा, देशद्रोही होने का मुकदमा चलेगा, क्योंकि कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़े मामले में आदेश जारी किया है जिसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश में जुटी हुई थी कि कैसे भी करके इस मामले में राहुल गांधी को और गांधी परिवार को सबक सिखाया जाए। और ये दोस्तों लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश जारी किया है। इस रिपोर्ट में हम सब कुछ डिटेल में जानेंगे कौन सा ये मामला है, कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया और कैसे गांधी परिवार के अलावा अब कांग्रेस पार्टी के और भी कई बड़े कद्दावर नेता कोर्ट के चक्कर काटते हुए दिखाई देंगे। आप लोग भी इस मामले पर अपने विचार, अपने कमेंट हमें जरूर लिख करके कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए सीधे मुद्दे पर आता हूं। दरअसल एमपी एमएलए कोर्ट जो लखनऊ की है, उसने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तकरीबन 6 लोगों के खिलाफ में नोटिस जारी कर दिया है और सीधे सीधे इन सभी को कोर्ट में हाजिर होने का बड़ा आदेश जारी कर दिया है। यह पूरा मामला दोस्तों उस स्टेटमेंट को लेकर के है जब नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के एक नए मुख्यालय का उद्घाटन हो रहा था। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता तथा कथित युवराज स्टेज पर पहुंचते हैं अपने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए, और उस संबोधन में राहुल गांधी ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया था। राहुल गांधी कह रहे थे कि हमारी लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ में नहीं है, हमारी लड़ाई भारतीय स्टेट के खिलाफ में है। अगर मैं एग्जैक्टली इसको कोट करके बताऊं तो राहुल गांधी ने कहा था, कोट अनकोट, वी आर नॉट ओनली फाइटिंग विद बीजेपी एंड आरएसएस, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। तो सीधे सीधे भारत से लड़ाई होने की बात करने वाले राहुल गांधी के खिलाफ में लगातार लोगों का गुस्सा फूटा था, लोगों का आक्रोश देखने में मिला था। और अब राहुल गांधी के खिलाफ में एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया है और अब राहुल गांधी और गांधी परिवार के खिलाफ में राष्ट्रद्रोह के मुकदमे की तलवार लटक रही है। मैं एग्जैक्टली आपको कोट करके बताता हूं पहले कि यह मामला क्या है और कौन से जो तमाम और बाकी के 6 लोग हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तो ये 3 लोग हो गए, और बाकी के और मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा और कौन से 2 लोग हैं जिनके खिलाफ में ये नोटिस जारी किया गया है। दरअसल जो सुनवाई के बाद में कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा से सांसद सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल, सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और जयराम रमेश, यानी कि गांधी परिवार, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश के खिलाफ में कोर्ट से यह फरमान जारी हुआ है। और ये जो पूरा का पूरा दोस्तों मामला है, ये दरअसल दिल्ली में जो है माफी चाहूंगा, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का जो मुख्यालय था उसका जो उद्घाटन किया जा रहा था, उसके दौरान राहुल गांधी ने ये जो स्टेटमेंट दिया था। उसके बाद में एमपी एमएलए की कोर्ट में ये मामला दाखिल किया गया था, ये परिवाद चल रहा था और आज इसी मामले में कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि हमारे पास में फिलहाल इतने सबूत हैं जो कहीं ना कहीं राष्ट्रद्रोह की तरफ इशारा करता है, राष्ट्रद्रोह को लेकर के इनके ऊपर मामला चल सकता है और लिहाजा इन्हें नोटिस जारी करके 5 जनवरी को, यानी कि नया साल शुरू होगा, उसके बाद मुझे लगता है कि जो पहली सुनवाई होने वाली है वो राहुल गांधी और गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में जारी हुए इसी नोटिस की होने वाली है। 5 जनवरी को कोर्ट में हाजिर होकर के जज साहब ने इन्हें अपना पक्ष रखने का आदेश दिया और सभी पक्षों को सुनने के बाद में फिलहाल कोर्ट ने प्रारंभिक तौर पर मामले को सुनवाई के योग्य मानते हुए तमाम आरोपियों को
तमाम कांग्रेस के नेताओं को नोटिस जारी कर दिया है। दोस्तों, कोर्ट के इस नोटिस के जारी होते ही राहुल गांधी जो जर्मनी में बैठे हुए हैं, राहुल गांधी जो जर्मनी में जाकर के हिंदुस्तान के खिलाफ में जहर उगलने का काम कर रहे हैं, वहां तक वो थर-थर कांपने लगते हैं जब उनके पास में खबर जाती है। और दोस्तों, मैं यहां पर राहुल गांधी के जर्मनी के दौरे का जिक्र इसलिए कर रहा हूं, ये बहुत जरूरी है जिक्र होना, क्योंकि इस बार भी राहुल गांधी ने जर्मनी में जाकर के कुछ सिमिलर स्टेटमेंट दिया है जो उन्होंने देश की राजधानी दिल्ली में दिया था कि वी आर नॉट ओनली फाइटिंग विद बीजेपी एंड आरएसएस, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। तो अब की बार राहुल गांधी ने अपने इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। और क्या मॉडिफिकेशन किया है? अब की बार राहुल गांधी ने जर्मनी में जो है एक स्कूल में अपने संबोधन में कहा कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई बीजेपी और आरएसएस ने जो संवैधानिक संस्थाओं को अपने जो है उसमें आगोश में जकड़ रखा है, जिस तरीके से उनको वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी लड़ाई उसके अगेंस्ट में। तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। पहले कह दिया बीजेपी आरएसएस से हमारी लड़ाई नहीं है, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। और अभी उन्होंने कह दिया कि हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी और आरएसएस से नहीं है, बल्कि हम संवैधानिक संस्थाओं को उनके चंगुल से बाहर निकालने की लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, सब कुछ उन्होंने इंक्लूड कर दिया। तो अब इस राष्ट्रद्रोही बयान के चक्कर में, जैसा कि बताया जा रहा है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि राहुल गांधी ने जो है ये एक तरीके से राष्ट्रद्रोही बयान दिया है। मैं थोड़े से इस मामले के आपको बैकग्राउंड में लेकर के चलता हूं। जो वकील साहब हैं नपेंद्र पांडे, उन्होंने 9 सितंबर को लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में परवाद एक दाखिल किया था। वादी के वकील कुंवर प्रताप श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के उद्घाटन के अवसर पर राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा था कि बीजेपी और आरएसएस से वो और भारत राष्ट्र के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि ये पूरा मामला कांग्रेस पार्टी के नवनिर्मित दिल्ली मुख्यालय के उद्घाटन के दौर पर दिए गए भाषण के बाद में दाखिल किया गया था। राहुल गांधी इतने ज्यादा आक्रामक होते हुए दिखाई दे रहे थे, उन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया था। दोस्तों, ये कोई एक पहला मामला नहीं है जब राहुल गांधी को हाजिर होने के लिए कहा जा रहा हो, समूचे गांधी परिवार को इसमें लपेट दिया गया हो। ऐसे कई सारे स्टेटमेंट हैं जहां पर राहुल गांधी गाहे बगाहे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं हाशिए पर रखने का काम कर देते हैं। अभी ताजा उदाहरण ही देख लीजिए, जर्मनी में जाकर के राहुल गांधी ऐसे रोना रो रहे हैं, चाहे फिर वो इलेक्शन घोटाले का मामला हो या फिर हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर दबाव बनाने का मामला हो, उनके ऊपर कब्जा कर लेने का मामला हो, देश में डिक्टेटरशिप जो है चल रही, इस तरीके का एक नया वो पॉलिटिकल एंगल और पॉलिटिकल नैरेटिव बना करके जर्मनी में उल जुलूल बयानबाजी करते दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि जर्मनी के लोग, जर्मनी के नेता इन तमाम बातों को सुनकर के राहुल गांधी को हिंदुस्तान का वजीर आजम बना देंगे। ऐसा लगता है कि जब हिंदुस्तान में वजीर आजम के लिए चुनाव होंगे तो हिंदुस्तान की जनता वोट नहीं डालेगी, जनता जर्मनी की वोट डालेगी, जनता इंग्लैंड की वोट डालेगी, जनता लंदन की वोट, जहां जहां राहुल गांधी गए हैं वहां वहां पर ऐसी अपील करते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में भी राहुल गांधी को एक अच्छा नेता माना जाता है। पाकिस्तान के नेता तो राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स को अपने सदन में जब वो बहस करते हैं सरकार से, या फिर वहां की सरकार जब विपक्ष को जवाब देती है हिंदुस्तान के किसी भी मुद्दे पर, तो वो तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के स्टेटमेंट्स को कोट तक करने लगते हैं। उनकी तरफ से इन्हें एक तरीके से हीरो बनाया गया है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के कई नेता पाकिस्तान के लिए हीरो हैं और पाकिस्तान चाहता है कि राहुल गांधी हिंदुस्तान के वजीर आजम बन जाए, ताकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो पॉलिटिकल रिलेशन है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, वो ठीक हो जाएं। ऐसा लगता है इन्हें। और क्यों लगता है ऐसे? क्योंकि मोदी सरकार अड़ी हुई है कि बात अगर होगी तो आतंकवाद पर। आतंकवाद और बात यानी कि खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकता। पानी रोका हुआ है इंडिया ने पाकिस्तान का। तो राहुल गांधी शायद आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ में सख्ती नहीं बरतते, क्योंकि जब भी बात आतंकवाद की आती है, जब भी बात पाकिस्तान की आती है,
तो राहुल गांधी के स्टेटमेंट तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तानियों को खूब पसंद आते हैं और उनकी तरफ से तो उनके तमाम स्टेटमेंट को कोट करके मोदी सरकार को गरियाया भी जाता है, मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाती है। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी की जो भारत विरोधी नीयत है, जो भारत विरोधी जो उनकी सोच है, वो बार बार उनके लफ्जों पर आ जाती है। बार बार वो कितनी भी कोशिश करते हैं, उनके जो स्क्रिप्ट राइटर या फिर स्पीच लिखने वाले जो राइटर हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनकी कलम एक बार को नहीं कांपती है कि वो क्या लिखने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता क्या स्पीच देने वाले हैं मंच से और इसका नेशन वाइड क्या असर पड़ेगा, ये लोग सोचते नहीं। तो अब इसी का नतीजा ये है कि लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से यह आदेश जारी कर दिया गया है और इस आदेश के बाद में अब समूचे गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। 5 जनवरी का टाइम दिया गया है अपने पक्ष, अपनी दलीलें वहां पर रखने के लिए। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।